देश में खाने के लिए लोग तरसते थे, अमेरिका से लाकर गेहूं लोगों के राशन कार्ड को देते थे, आज अन्नदान का भंडार भर के लोगों को 3 रुपए केजी में देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने किया। करते कुछ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग जबरदस्त, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी रंग हो, सड़ा हुआ वस्तु रहने दो, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छे करते हैं। अरे 200 से अगर आप 300 बन के यहाँ आ सकते हैं, हम 44 से 400 आके फेंक सकते हैं। डोंट थिंक अगर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार हमेशा एक चीज पूछती है, बड़े बड़े भाषणों में आपने सुना होगा, बड़े बड़े मंचों से आपने सुना होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, यही कहते हैं, या फिर छोटा सा छोटा नेता और कार्यकर्ता हो, वो 70 साल का हिसाब मांगता है। हिसाब किससे? कांग्रेस पार्टी से, कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। आपको पता है कि आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी, यानी कि 139 साल से कांग्रेस पार्टी है, यानी आजादी में अहम भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के यही मांग करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। लेकिन अच्छा समय था जब मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद में मौजूद थे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने गिना दिया और बता दिया कि देश में 70 साल में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आखिर 70 साल में क्या किया। उनका भाषण, उनकी स्पीच सुनिए। और सबसे बड़ी बात, जब वो भाषण दे रहे थे तो चुप्पी साथ बैठे सारे, यानी उनका इतना जोरदार भाषण था कि लोगों की जुबान तक नहीं चल पाई, और केवल अपने मन में सोचते रहे होंगे कि काश अगर मैं ये ना पूछा होता कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या की है, तो शायद ये जवाब ना मिलता। सुनिए आप भी। अरे कौरवों की कितनी भी संख्या हो, पांडव कभी नहीं माने, और पांडवों की हुकूमत आई है। एक सुई तैयार करने का कारखाना नहीं था, आज इस वक्त मंगल पे जाने का रास्ते करने तैयार। जिस देश में खाने के लिए लोग तरसते थे, अमेरिका से लाकर गेहूं लोगों के राशन कार्ड को देते थे, आज अन्नदान का भंडार भर के लोगों को 3 रुपए केजी में देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने किया। करते कुछ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग जबरदस्त, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी रंग हो, सड़ा हुआ वस्तु रहने दो, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छे करते हैं। अरे 200 से अगर आप 300 बन के यहाँ आ सकते हैं, हम 44 से 400 आके फेंक सकते हैं। डोंट थिंक अगर तो इसीलिए आप सिर्फ भाषण देके लोगों का पेट नहीं भर सकते। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन, और गुजरात में जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ वो कांग्रेस का व्हाइट रेवोल्यूशन है, मोदी साहब का नहीं है, या बीजेपी का नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। आप सिर्फ बातें बना के कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, और 60 साल में देश को बर्बाद किया, ये कहने का आपका। अरे सुनो भाई, तो ये सारी चीजें चुनाव के लिए और वोट लेने के लिए ठीक है, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड, अगर मैं कहूं मैं रिपोर्ट कार्ड आपके पास तो पेश करूं, आप 10 साल पहले हमारी क्या हालत थी और 10 साल में हमने क्या किया, वो 1-2 मिनट में आपको बताता हूं, 2 मिनट में आपको बताता हूं। हाँ सर, अध्यक्ष महोदय जी, अरे उसका भी है तुम्हारे पास, अब तुम्हारी गवर्नमेंट आई ना, देखेंगे क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है, मेरी रिपोर्ट कार्ड ये है, जिस गरीब के बारे में अभी पासवान जी ने बात की, उन गरीबों का पेट भरने के लिए ही
मनरेगा जैसा कार्यक्रम लाके आज 4 करोड़ 75 लाख फैमिलीज को हम रोजगार दें, जिसको एक दिन का खाना नहीं मिलता था, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को कम से कम साल में 100 दिन काम कराने का जो दिया है। आज चंद जो बड़े बड़े जमींदार हैं आज भी इसको विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को मनरेगा में काम मिल रहा है उनकी रोजी बढ़ गई है, तो वो ये चाहते हैं बड़े बड़े जमींदार लोग उनकी जो वेजेस न बढ़े, वो कम दाम में काम करे और उनको फूड सिक्योरिटी न हो, ये चाहते हैं। और अभी मैंने सुना कि बहुत से गरीब लोगों के बारे में एक राजस्थान का मैं रिपोर्ट पढ़ा, जिस जगह आपकी सरकार है और लेबर के बारे में जिन गरीबों के बारे में आप बात करते हैं, अब उसमें सारे लेबर एक्ट्स को तब्दील करने का उन्होंने सोचा है और खास करके श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया है। और ये कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट को बड़े बड़े उद्यमदार को अपने पैसे जुटाने में या मनी जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में वो दिक्कतें हैं, इसीलिए हम उन कानूनों को बदलना चाहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से ये दिखता है कि ये सरकार गरीबों के फेवर में नहीं, सिर्फ अमीरों के फेवर में है, इसका अंदाजा लगता है। ये मेरा कहना नहीं, आप देखिए रिपोर्ट, परसों ही आया है। हर एक्ट को चेंज करने का इस देश में जो 44 एक्ट है जो आज नहीं बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जगजीवन राम से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर हर नेताओं ने इस देश के गरीबों के लिए उन्होंने कानून बनाया है, उसको निकालने की कोशिश यहां पर हो रही है। ये उस लोगों को मजबूत करने के लिए। और मैं ये भी चाहता हूं और प्लीज बैठ जाइए। एनुअल ग्रोथ, मैडम, बहुत इसके ऊपर तो टीका टिप्पणी होती है। तो एनुअल ग्रोथ रेट ये है, एनडीए के जमाने में 5.9% और कांग्रेस का एवरेज यूपीए गवर्नमेंट का है 7.5%, यानी 2% ज्यादा है। फिर भी आज टीका और टिप्पणी क्रिटिसिज्म होता है। दूसरे तरफ फूड प्रोडक्शन एनडीए के पीरियड यानी 2004 तक तो 213 मिलियन टन था, तो आज 263 मिलियन टन इस 10 साल में। और पावर की बात कर रहे थे, जो रूडी साहब ने भी पावर के बारे में बताया कि चाइना में ऐसा हो रहा है, दूसरे जगह हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जो 10 साल में किया वो ये पूरे आपके सामने है और इस सदन में भी रखे हैं, वो देखिए। पावर कैपेसिटी 1,12,700 मेगावाट था, तो आज 10 साल में 2,34,600 मेगावाट हमने उत्पादन किया है। और सबसे चमत्कार की बात है, कुछ नहीं हुआ, हर एक के हाथ में जो मोबाइल है, मैडम 10 साल के पहले सिर्फ 3 करोड़ था और आज 96 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। और ये सारे साधन हैं और जो डेवलपमेंट के लिए जो होना है।
और इतना ही नहीं, पंचायत राज को मजबूत करके नीचे के आदमी को एक सत्ता देने के लिए, एक पावर उसके हाथ में देने के लिए जो कोशिश हमने की, पैसा वहां पर दिया, हो सकता है मैं